नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सविता वशिष्ठ आज आपके सामने लेकर आई हूँ संज्ञाएँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा या परिभाषा, स्वरूप निर्वचन, लक्षण कथन या परिभाषा इसको कहा जाता है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं या संज्ञाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ संहिता। संहिता किसे कहते हैं? इसका सूत्र है परहा सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता या सन्निधि संहिता संज्ञा कहलाती है। संज्ञाओं का ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्ययों के निर्धारण करते समय या संधि का निर्वचन करते समय हमें इन संज्ञाओं की जानकारी अति आवश्यक है। दूसरी है टी संज्ञा। इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी, अर्थात किसी शब्द के अंतिम स्वर से आगे आने वाला जो अंश है वो टी संज्ञक होता है। जैसे पठ में, ये पठ धातु है, पठ में पा का आ और ठा ये अठ कहलाता है और ये टी संज्ञक हो जाता है, अर्थात अचो अंत्यादि टी, ये इसका सूत्र है और ये टी संज्ञा कहलाती है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात उपधा संज्ञा। इसका सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात अंतिम वर्ण से पहले आने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे पठ, पठ में पकार से आगे अकार है, इसी कारण यहाँ पर अकार की उपधा संज्ञा होती है। इसका जो होता है, इसका जो इसमें परिवर्तन होता है उपधा संज्ञा होने से, उसमें क्या होता है कि उसमें वृद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात आगे चलते हैं। संयोग संज्ञा। इसका सूत्र है हलो अंतरा संयोगः, अर्थात व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होते। जहाँ पर व्यंजनों अर्थात जिन्हें हम हल भी कहते हैं, हलों के बीच में व्यंजन स्वर नहीं होते तो यह व्यंजनों का संयोग कहलाता है। जैसे अल्प, अल्प में ला और पा की संयोग संज्ञा हो जाती है, क्योंकि इन दोनों वर्णों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, इसीलिए इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है और इसका सूत्र हलो अंतरा संयोग, अर्थात स्वर के व्यवधान रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणा। आप सब जानते होंगे। अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं। अत से तात्पर्य हमारा अ से है, अकार से है, और इसके पश्चात एंग, एंग कहते हैं। एंग एक प्रत्याहार है जो अपने अंतर्गत आने वाले ए और ओ वर्णों का बोधक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अदेंग गुण, अर्थात अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं। तत्पश्चात पद संज्ञा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संज्ञा है। जितने भी हमारे जो प्रत्यय हैं, जिसमें हम सुबंध जिनको कहते हैं, तिगन जिनको कहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट संज्ञा है पद संज्ञा। इसका सूत्र है सुप तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जैसे राम प्लस सु प्रत्यय रूप बनता है रामः, और ये रामा जो शब्द है ये कहलाता है सुबंत, क्योंकि इसके अंत में सु प्रत्यय का सु लगा है, इसीलिए सुबंत कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे शब्द रूप हैं
संज्ञाएं हैं वो हमारे सुप प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। तिङन्त प्रत्यय का एक उदाहरण पठ जमा ती, ये तिंग प्रत्यय का ती लगा है, पठ धातु ती, ये रूप बनता है पठती। तो इस तरह से ये सुप तिङन्तम पदम, ये हमारी पद की परिभाषा हो जाती है। इसके पश्चात हम आते हैं वृद्धि संज्ञा। इसका सूत्र है वृद्धि राचई, अर्थात आ और एच की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे आ यानी आकार और एच ये एक प्रत्याहार है जो अपने अंतर्गत आने वाले ए और औ दो वर्णों का बोधक है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था माहेश्वर सूत्रों की, वहाँ पर हमने चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताए थे कैसे हम प्रत्याहार बना सकते हैं और वहीं से इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। एच एक प्रत्याहार है जो अपने अंतर्गत आने वाले ए और ओ वर्णों का बोधक है। तो ये हो जाती है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा इसका सूत्र वृद्धि राचई, रादैच। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आती है सवर्ण संज्ञा। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सवर्ण समान वर्ण वालों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इसका सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्तम सवर्णम, अर्थात जिनके तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इसके पश्चात आगे चलते हैं प्रगह्य संज्ञा। इसका सूत्र है इदु देव द्विवचनम प्रगह्यम, अर्थात द्विवचन में वर्तमान ई, उ और ए की प्रगह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु। ये हरि, विष्णु और गंगे ये द्विवचन के रूप हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं हरि में ई है, विष्णु में उ और गंगे में ए। इस तरह से इसकी प्रगह्य संज्ञा हो जाती है। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं, आती है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्यय भी को समझने के लिए भी, तद्धित प्रत्यय को समझने के लिए भी ये इस तरह जितनी भी संज्ञाएं हैं उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। निष्ठा संज्ञा इसका सूत्र है त त्वतु निष्ठा, अर्थात त और त्वतु की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार मैंने आपको कुछ संज्ञाओं के बारे में जानकारी दी है। तो आशा करती हूँ ये आप सबको समझ में आई होंगी और आगे की जानकारी इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।